हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो देखिए, सक्षमता पास शिक्षकों के साथ साथ यहाँ पर बीपीएससी से बहाल शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग जानने वाले हैं कि ई शिक्षा कोर्स पर जो ट्रांसफ़र का अभ्यावेदन है वो आज से शुरू है, यानी कि 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ई शिक्षा पोर्टल पर जा कर के जो भी चाहते हैं कि आवेदन करें वो कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कौन से शिक्षक आवेदन कर पाएंगे। क्या सभी बीपीएससी पास शिक्षक और सक्षमता पास शिक्षक आवेदन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो लिखित आवेदन है, जो भी यहाँ पर अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन करेंगे तो उनको एक लिखित आवेदन भी करना होगा। तो ऐसे में कौन से शिक्षक लिखित आवेदन करेंगे, क्या सभी शिक्षक करेंगे या फिर कुछ ही शिक्षक लिखित आवेदन अपलोड करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन है। इसके अलावा इस शिक्षा पोर्टल पर लगातार जो है समस्या आ रही थी, लेकिन अब उम्मीद है कि पोर्टल सही से चल रहा होगा। और यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से शिक्षक आवेदन के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। तो ये एक मार्गदर्शिका है जो बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था कि आखिर कौन से शिक्षक हैं जो स्थानांतरण के लिए अभ्यावेदन दे पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया कि चाहे आप राज्य के किसी भी सरकारी स्कूल के शिक्षक हों, चाहे प्रारंभिक के, माध्यमिक के, उच्च माध्यमिक के, आप जो भी शिक्षक शिक्षिका हैं जिनको विशेष समस्या है और उस विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण चाहते हैं, तो ऐसे इच्छुक शिक्षक अभ्यावेदन देने हेतु इन मार्गदर्शिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने पहले ही बता दिया, जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक है कि स्थानांतरण के लिए इस शिक्षा पोर्टल पर अभ्यावेदन देने हेतु इन्होंने मार्ग निर्देश निम्नवत जारी किया था, जिसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और किस प्रकार से आपको यहाँ पर आवेदन करना है इसको पढ़ करके आप पता कर लेंगे, नहीं तो आप दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं कि कौन आवेदन कर पाएंगे, लिखित आवेदन किनको करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 5th नंबर को, तो विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण हेतु दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप डाउन मेन्यू से किया जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ कैटेगरी बताई है कि कौन से शिक्षक यहाँ पर आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर जो भी इस प्रकार की कैटेगरी में आते हैं वो शिक्षक आवेदन करेंगे। तो ऐसे में देखिए असाध्य रोग, जिसमें विभिन्न प्रकार के कैंसर आ जाते हैं, इन कैंसर के कई प्रकार हैं। इसमें अगर किसी भी प्रकार से कोई भी शिक्षक ग्रसित है, या स्वयं या उनके पत्नी या बच्चे में किसी भी प्रकार से अगर किसी को भी ये बीमारी है, तो वो इसके लिए आवेदन करेंगे स्थानांतरण के लिए। दूसरे नंबर पर गंभीर बीमारी में ही आता है कि किडनी रोग हो, या हृदय रोग हो, या लीवर रोग हो। अगर इस प्रकार का कोई रोग है शिक्षक या शिक्षक के पति या पत्नी या बच्चों को, तो ऐसे में वो आवेदन करेंगे स्थानांतरण के लिए। दिव्यांगता के आधार पर अगर कोई शिक्षक दिव्यांग है, या तो वो स्वयं नियुक्त है, या फिर यहाँ पर शिक्षक शिक्षिका में से कोई भी अगर है, तो वो आवेदन करेंगे ट्रांसफ़र के लिए। इसके बाद देखिए, ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता, अगर इसमें से कोई भी, या शिक्षक या उनके पति या पत्नी या बच्चे में से किसी को भी है, तो वो भी आवेदन करेंगे ट्रांसफ़र के लिए। विधवा है अगर कोई शिक्षिका, या परित्यक्ता है, या उनका डिवोर्स हो चुका है, तो ऐसे महिला शिक्षक भी यहाँ पर आवेदन करेंगे ट्रांसफ़र के लिए। इसके अलावा 6ठे नंबर पर देखिए कि पति पत्नी में से कोई भी हो के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए यहाँ पर अगर ऐसा कुछ है तो वो आवेदन करेंगे। ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी, यहाँ पर जो ऐच्छिक स्थान जो वो चाहते हैं और वर्तमान पदस्थापन की दूरी की वजह से अगर वो आवेदन करना चाहते हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और मुझे लगता है कि ये 7वां नंबर बहुत सारे शिक्षकों की समस्या रही होगी। तो ऐसे शिक्षक भी यहाँ पर आवेदन करेंगे, और ये शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए है।
यहाँ पर कोई ये नहीं है कि ये शिक्षक ही करेंगे या शिक्षिका ही, दोनों के लिए ही यहाँ पर दिया गया है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है जहाँ अभी आप पदस्थापन आपका हुआ है और ऐच्छिक स्थान आप चाहते हैं, ऐसे में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर आप ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, लिखित आवेदन कौन करेंगे? तो देखिए, जो लिखित आवेदन है आप ही लोगों को करना है। जो भी आवेदन करेंगे यहाँ पर स्थानांतरण के लिए, वही यहाँ पर लिखित आवेदन भी अपलोड करेंगे और लिखित आवेदन में आप अपनी समस्या के बारे में बताएंगे। जो इन्होंने 7 पॉइंट बताए ना, इसमें किसी भी कैटेगरी में अगर कोई शिक्षक आता है तो वो अपनी समस्या इसी से संबंधित, अगर किसी को रोग है तो वो रोग से संबंधित समस्या लिखेगा, और अगर किसी को डिस्टेंस प्रॉब्लम है तो वो डिस्टेंस से संबंधित यहाँ पर समस्या लिख सकता है, और उसको क्या कर देना है, आपको अपलोड कर देना है। ऑनलाइन ही होगा, ई शिक्षा पोर्टल पर आपको ये चीज़ें करनी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यही शिक्षक एलिजिबल है। इसके अलावा अगर कोई भी शिक्षक है, चाहे वो सक्षमता पास हो या फिर बीपीएससी से बहाल हो, तो यहाँ पर आप लोगों को करना होगा इंतज़ार, क्योंकि ये उन शिक्षकों के लिए है जिनको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रांसफ़र के लिए। बाकी जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर ट्रांसफ़र बाद में इनके लिए फिर से मार्गदर्शिका जारी की जाएगी, फिर आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोग कब से आवेदन करेंगे। तो फिलहाल अभी तक का यही अपडेट है। आगे कुछ भी अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।